और पवन भाई? भाई जी, जैसे कोई नया व्यक्ति सेवा में जुड़ता है तो ज़्यादा कर्मणा सेवा नहीं कर पाता, तो क्या मनसा की सेवा के आधार पर वो उच्च पद पा सकता है? कर्मणा सेवा तो करनी है, मनसा के आधार पे तो उच्च पद पा ही सकते हैं, लेकिन मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बाबा ने बोला है ना। कर्मणा सेवा में अगर शरीर कमजोर है तो जरूरी थोड़ी है कि बड़ी बड़ी बोरियां उठाओ, नहीं, जो कर सकते हैं, जो पॉसिबल है वो कर्मणा सेवा करनी ही है। ऐसे नहीं कि एकदम ही सन्यासी की तरह बैठ जाना है दिन भर कि हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर रहे। हाँ, जब जब टाइम मिलता है खाली तब तब जरूर अभ्यास करना है आत्मिक स्थिति का, बार बार अभ्यास करना है, लेकिन साथ में कर्म भी करने हैं। अभी बहनें तो खाना न बनाए, बोले हम तो मनसा सेवा ही करेंगे, है ना। किचन में जाना ही है, खाना बनाना ही है, खाना बनाएंगे तो सभी परिवार की पालना होगी, है ना। खाना भी बनाना है, साफ सफाई भी करनी है घर की, ये सारी कर्मणा सेवा है। भाई लोग है तो बाहर से कोई चीज़ खरीद के लानी है मार्केट से, ये कर्मणा सेवा है। तो कर्मणा सेवाएं भी करनी है, मनसा भी करनी है। वो ब्रह्मा कुमारीज में एक अव्यक्तवाणी चली थी, बोला कि इस साल को तपस्या वर्ष मनाओ, तो सारी की सारी ब्रह्मा कुमारियाँ सारे काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के तपस्या वर्ष मनाओ, तो दिन भर बैठी रहती थी ऐसी। तो बाबा ने बोला अरे तपस्या वर्ष मनाओ तो याद और कर्मणा इसकी प्रवृत्ति है, ये कोई निवृत्ति मार्ग का ज्ञान नहीं है। तपस्या वर्ष मनाओ मतलब बैठ गए सब कुछ छोड़ छाड़ के, ऐसा नहीं है। हमारी याद भी हो, कर्म करते हुए हमारी मनसा एकाग्र हो, ऐसा अभ्यास होना चाहिए। सन्यासी नहीं बनना है हमको, चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते हुए आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, बाबा को याद करना है। हाँ, खाली टाइम है तो जरूर बैठ के आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, बार बार मनसा सेवा करनी है। और खाली टाइम तो मिलता ही है, अमृत वेला खाली टाइम होता है, दिन में भी जब जब खाली टाइम मिलता है तब अभ्यास करना है। जब कोई सेवा है तो सेवा करनी है, जो कैपेबिलिटी है, जो हमारी क्षमता है उस अनुसार करनी है। जो क्षमता नहीं है उसको नहीं करना है जोर जबरदस्ती, बताना है ना। तो मनसा सेवा के मार्क्स तो है ही है, लेकिन मनसा तो तब पावरफुल बनेगी जब वाचा और कर्मणा सेवा में भी मार्क्स लेंगे, तीनों में मार्क्स से। बाबा ने तो बोला याद में पास तो सब सब्जेक्ट में पास, लेकिन याद भी कौन कर सकेगा? हाँ, याद दिखाई नहीं देती, लेकिन याद भी, गहरी याद कौन कर सकेगा? कौन कर सकेगा? जो गहरा ज्ञानी होगा वही गहरा योगी होगा। ज्ञानी गहराई में नहीं तो गहरा योग कैसे लग सकता है? लवलीन कैसे हो सकता है परमात्मा की याद में? जो लवलीन होगा वो गहरा ज्ञानी होगा, और गहरा योगी होगा तो योगी सो सहयोगी। जितना योगी होगा उतना ईश्वरीय सेवा में सहयोगी होगा। सहयोगी होगा तो कर्मणा सेवा करेगा, भागेगा, सब कुछ सेवाएं करेगा। जो सेवा मिले यज्ञ के अंदर मना थोड़ी कराएगा। हाँ जी का पाठ बजाना है, हाँ जी, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार और ईमानदार, ये चार बाबा ने बताए, इसका पालन करना है। जो बच्चे, एक है मातेले बच्चे और एक है सौतेले बच्चे। जो मातेले बच्चे होंगे तो आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार बन के रहेंगे। वो जो बच्चे होंगे उनको बोला है मुखवंशावली, मुख की बात को मानते हैं, है ना। तो जरूर करो मनसा सेवा, उसके लिए मना नहीं है, जब जब समय मिलता है। लेकिन वाचा और कर्मणा सेवा, वाचा से कोई संबंधी है, कोई पहचान वाले, उनको ज्ञान सुना दिया, जो हमें समझ में आया उनको खींचा, उनको ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय ज्ञान में उमंग उत्साह भर दिया उनके अंदर, तो वाचा से सेवा हो गई। जो रसगुल्ला हमें खाने को मिला है वो दूसरों को खिलाया,
और कर्मणा सेवा, जो भी छोटी मोटी सेवा यज्ञ में मिलती है उसको किया, और बाकी के समय आत्मिक स्थिति का अभ्यास, मनसा सेवा, इधर उधर चिटचाट करने से अच्छा, फालतू गप्पे मारने से अच्छा, झरमई झगमुई की बातों में जाने से अच्छा अपनी आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया, मनसा को एकाग्र करने का अभ्यास किया, है ना। समझ में आया? और भी कोई डाउट है तो पूछो। वीडियो एडिटिंग करना, जो ज्ञान सुनना, लिखना, मनोरंजन करना, वो भी तो कर्मणा सेवा में आएगा। हाँ, वीडियो एडिटिंग कर रहे वो भी तो कर्मणा सेवा है ना। बाबा के ज्ञान को प्रचार प्रसार करना, उसमें यूट्यूब चैनल बना हुआ है तो उसको में अगर काम कर रहे तो वो भी कर्मणा सेवा है। सेवाएं अलग अलग प्रकार की है, जिसके अंदर जो विशेषता है उसको वो सेवा है। गाड़ी में ड्राइविंग करते वो भी सेवा है, यहाँ से वहाँ दूसरों को लेके जाते, हॉस्पिटल में लेके जाते, बैंक में लेके जाते, क्या वो सेवा नहीं है? बाबा ने बोला कर्मणा सेवा के भी फुल मार्क से सेवा का स्टॉक तीनों चीजों का होना चाहिए, कर्मणा, वाचा और मनसा। सेवा तो ज्यादा नहीं कर रहे नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कर्मणा सेवा के भी फुल मार्क्स मिलते हैं। समय आएगा, ऐसी फेज आएगी लाइफ में, तब ज्ञानी ज्ञान सुनाना है। जस्ट रिस्पेक्ट योर टाइम नाउ, फ्यूचर टाइम विल रिस्पेक्ट यू। अभी जो मिल रहा है वो करो। संगम युग में आगे चल के ऐसा समय आएगा सबको ज्ञान ही ज्ञान सुनाना है। 9 लाख सितारे आसमान में चमक मारेंगे, कौन सी चमक मारेंगे? ज्ञान की चमक मारेंगे। अभी जो भर रहे हैं अंदर, कल जाके बादल क्या करते हैं? भरते हैं जल को और फिर बरसते। तो बच्चे भी क्या है? बादल है, नंबरवार। ज्ञान जल को भरते हैं और फिर जब समय आएगा, मौसम आएगा तो बरसेंगे। अपने अपने कुल का उद्धार करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। सभी का रोल आएगा नंबरवार, समय प्रमाणानुसार। ज्ञान तो सुनाना ही है। हर एक सितारे में अपनी दुनिया समाई हुई है, हर बीज में अपना झाड़ समाया हुआ है ना। तो जो हमारे वाइब्रेशन से कनेक्ट होने वाली आत्माएं दुनिया में है, क्या अकेला बाप 750 करोड़ का उद्धार करेगा? बच्चे भी करेंगे। आगे चल के जब आत्माएं विनाश होगा तो दुखी होगी, अशांत होगी, तड़पेगी, तरसेगी कि मुक्ति दे दो, शांति दे दो। ढेर सारे भूत प्रेत बनेंगे, है ना, तुम्हारे पास आएंगे। और तुम्हारे वाइब्रेशन अगर पावरफुल रहेंगे, आत्मिक स्थिति के रहेंगे, अशरीरी अवस्था रहेगी, तो फिर उनको राहत मिलेगी। तो फिर कनेक्शन तो जुड़ गया। उनका कल्याण बच्चों के द्वारा ही निहित है, तो हिसाब किताब बन जाएगा संगम युग में। तो इसलिए बाबा बोलते बार बार कि घड़ी घड़ी अभ्यास करो। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी। मतलब साकारी अवस्था में कर्म कर रहे, भोजन खा रहे, एक निवाला ले लिया और मुंह में डाल दिया, साकारी कर्म कर रहे हैं ना। और तुरंत 1 सेकंड में आत्मिक स्थिति में खाते खाते स्थित हो गए। फिर दूसरे सेकंड में साकारी कर्म किया और तीसरे सेकंड में ज्ञान का कोई पॉइंट मनन चिंतन मंथन कर लिया। तो कर्म करते हुए याद, ऐसा नहीं कि कर्म अलग और याद अलग। कर्म अलग और याद अलग, तो निवृत्ति मार्ग का ज्ञान है ये। जितने भी धर्म पिताएं आए उन्होंने निवृत्ति मार्ग का ज्ञान सुनाया। चाहे क्राइस्ट हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे मोहम्मद पैगंबर हो, आदि शंकराचार्य हो, उन्होंने निवृत्ति मार्ग का ज्ञान सुनाया। परमात्मा के प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग सिखाता है। समझ में आ रहा है? बाद में देखेंगे
आपको बताएंगे, तो ये भी एक प्रकार के संदेश देने को अवगत करवाया। संदेश देना हुआ, लेकिन फॉलो अप भी करना है, उनके नंबर्स भी लेने हैं, और जहाँ पे गए थे उनको तुरंत घर पे आके ईमेल भेज दो ताकि प्रूफ बने, और उसमें लिखो ईमेल में कि वी हैव विजिटेड योर ऑफिस एट सो एंड सो टाइम एंड as per communication with your assistant Mr. so and so, he promises that he will discuss the issue regarding arrangement of the spiritual seminar with you and convey us immediately। और फिर अपना मैटर लिखो सारा का सारा, क्या कर रहे हैं हम, कैसे स्पिरिचुअल अवेयरनेस सोसाइटी में फैला रहे, और कैसे जो गवर्नमेंट जो चाहती है वही काम हम कर रहे, तो क्यों ना हम मिलकर काम करें। आप जो काम कर रहे हैं हम हमारे उसके लाइन में हमारा उसकी लाइन ऑलरेडी हमारा काम करते हैं, ऐसे ही लोगों के इस प्रकार से नहीं, उनको बोलिए कि ब्रह्म कुमारी अलग संस्था है, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय अलग संस्था है, तो ज्ञान में बहुत सारी गहराई है, डेप्थ है, और स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो बोलिए स्पिरिचुअल नॉलेज जो है, ज्ञान जो है वो बहुत डेप्थ में होता है। तो जो हमारे स्पीकर है वो जिस तरीके से ज्ञान को समझाते हैं वो आप एक बार अरेंज करके देखिए प्रोग्राम्स। बोलना कि जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान बांटना चालू कर दिया तो उनको कौन जानता था, धीरे धीरे संगठन बना, बाद में दुनिया जानने लगी। ऐसे ही गुरु नानक जी ने जब ज्ञान सुनाया तो उनको कौन जानता था, बाद में सिख धर्म की स्थापना हुई। जितने भी संत महात्मा आए उनको शुरू में कोई नहीं जानता था। जो सच्चे सच्चे भारतवासी है वो अपना कार्य ज़्यादा बोलबाला नहीं करते हैं, इसलिए आपको पता नहीं है। खान में से ही हीरा निकलता है। उनको बोलना ये संगठन छोटा है लेकिन इसका ज्ञान इतना विशाल है, इतना गहरा है कि आगे चल के सारे विश्व की आध्यात्मिक जागृति इस ज्ञान से होने वाली है। जैसे कांग्रेस और बीजेपी दो पार्टी है, वैसे बीजेपी जो एकदम डाउन में थी, जब नरेंद्र मोदी जी आए और योगी जी आए तो उनके जो भाषण होते थे उनको सुनने से मतलब बीजेपी में इतना वोट चेंज हो गया। हाँ जी, पूरा देश जो है वो उनके स्पीच को सुनने से बहुत नुकसान। ऐसे जैसे इनका कहना है आपकी संस्था को हम जानते नहीं है, तो आम आदमी पार्टी जब आई तो कौन जानता था उसको? धीरे धीरे जानने लगे ना। आत्मा के बेस्ट पार्ट का प्रत्यक्षता, आत्मा के बेस्ट पार्ट, बेस्ट पार्ट, हाँ, अच्छा इंग्लिश में बोला है बाबा ने। बेस्ट पार्ट की प्रत्यक्षता होती है। जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर के पार्ट की प्रत्यक्षता होती है, वैसे और आत्माओं की भी प्रत्यक्षता होती है। जब प्रत्यक्षता हो तो समझो पूर्व जन्म के पाप खिलाफ होते हैं। पाप का हिसाब किताब चुकते होने के बाद फिर पुण्य का शुरू होता है, और ये सब लोगों की बात है।
तो प्रश्न ये है कि असली बुद्धि की प्रत्यक्षता हो रही है, इसका मतलब बुद्धि का पूर्वजन्मों का हिसाब का चुप हो गया। हो गया चुकतू। तो अभी जो अभी मार नहीं खा रहा है वो। क्योंकि ये पॉइंट लागू कर ये इंसिडेंट का तो सॉफ्टवेयर हिसाब किताब रहते ही वो भी जन्मों का बोला है कि कुछ हो गया था कि इस जन्म हाँ, कट तो उतर ही जाती है जब सीट पे सेट हो जाते हैं। अचानक ऐसा क्या हो जाता है 2018 के एंडिंग में? अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक ही दिन में उसके बुद्धि में 100% कॉन्फिडेंस आ गया और सारे पॉइंट मिलते गए और एक ही दिन में अष्टदेव का प्रोजेक्ट तैयार कर दिया कि ये मेरा पार्ट है करके, और इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उस हिलेगा ही नहीं अभी उससे, एक ही दिन में। और वैसे ही राम वाली आत्मा के साथ हुआ 1976 में। सारा ही ज्ञान बुद्धि में टपक गया और 100% रियलाइजेशन हो गई ये मेरा पार्ट है करके। लेकिन भाई जी अभी जो पूर्वजन्मों का हिसाब का चुप हो गया जो वो असली प्रत्यक्ष हो गया। पूर्व जन्मों का सारा हिसाब किताब थोड़ी चुकतू हो गया। शूटिंग पीरियड तो फिर से चालू होता है ना। 2018-19 में एक शूटिंग पीरियड खत्म हो गया, अभी फिर से नया शूटिंग पीरियड 19 से लेके 28-29 तक। फाइनली जब हिसाब किताब सारा ही चुकतू होगा तब संपन्न अवस्था बनेगी, संपन्न अवस्था में प्रत्यक्ष होंगे। अगर हिसाब किताब चुकतू हो जाए तो शरीर की बीमारियां क्या है? कर्मभोग ही तो है। जन्म के भी हो सकते हैं कर्मभोग, लेकिन अति के कर्मभोग अगर है तो उसका हिसाब किताब पूर्व जन्मों से, जो जैसे कोर्ट केसेस होते तो उसमें आत्माओं के साथ हिसाब किताब बन रहा है तो कर्मभोग भी आ रहा है। तो जो बन रहा है हिसाब किताब वो इस जन्म के थोड़ी पूर्व जन्मों के हैं सारे पाठधारी जो बदला ले रहे, अभी चुप कर रहे। आओ आओ, आपने हमें पूर्व जन्मों में बड़ा सताया था, अभी हम देखते हैं, है ना। तो हो रहा है ना, तो अभी नहीं हुआ है। जब 28-29 में संपन्न अवस्था बनेगी, 29 तब जाके सारा हिसाब किताब चुकतू होगा। बाकी कट तो उतरी ही है, कहीं ना कहीं पूरी पक चुकी है, मैच्योरिटी आ गई, इसलिए सीट पे सेट हो गए। लेकिन कंप्लीटली पाप कर्मों का हिसाब किताब चुकतू नहीं हुआ। क्या राम वाली आत्मा का हो गया? अगर होता तो बीमारियां इतनी सारी नहीं आती। कोरोनरी आर्टरी डिसीज था, CAD, कैड बोलते। लंग्स में पानी जमा हो रहा था, किडनी की प्रॉब्लम थी। कहीं ना कहीं कर्म भोग आते हैं तो कोई हिसाब किताब होता है तभी आते हैं। आज की विधि में लास्ट पॉइंट आया था कि नौ ग्रह को आपस में लगाएंगे, लगाते इसलिए ताकि जो भगवान पाठधारी है वो साबित तो मतलब इसका मतलब ये बना कि जो पाठधारी होंगे भगवान साबित करते हैं। भगवान साबित नहीं करते हैं। भगवान साबित होने के लिए, भगवान साबित कैसे हो जाएगा? जब किसी से कंपैरिजन होगा तभी तो भगवान साबित हो जाएगा। तो कंपैरिजन किससे होगा? जो नंबर 1 अष्टदेव है उसका कंपैरिजन बाकी अष्टदेवों से होगा। तो बाकी अष्टदेवों को चांस मिलता है 2019 से लेके 2028-29 तक कि भाई तुम स्वर्ग स्थापन करके दिखाओ। नहीं दिखा पाते, हाँ निमित्त बनते हैं। राजा ही स्थापन करने के निमित्त बनते हैं, राजा ही स्थापन करते हैं, अपना परिवार स्थापन करते हैं। लेकिन फाइनली जो स्वर्ग है 100% वो स्थापन नहीं कर पाते। तो बोलता है, फिर प्रत्यक्ष हो जाता है, ठीक है भाई आपको चांस दिया था, आपने नहीं कर पाए, अभी मैं करके दिखाता हूँ। बस मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। जो जानवर बुद्धि है
उनका शिकार कर दिया शिकारी ने, और शिकारी जो है बाप प्रत्यक्ष हो गया दुनिया के सामने सारे का सारा। तो साबित हो गया यही भगवान पाठधारी है, बाकी अष्टदेव भगवान पाठधारी नहीं है, वो उसके बाद है, ये साबित हो जाएगा। तो यहाँ पे शिकार कौन हुए? शिकार अष्टदेव हुए, और जब अष्टदेव 2018-19 में सीट पे सेट हुए तो बाकी सारी ब्राह्मणों की दुनिया शिकार हो गई और अष्टदेव शिकारी हो गए। मिरवा मौत, मलु का शिकार, जानवर बुद्धि, सारे के सारे कोई भी 8 में नहीं आ पाए, और अष्टदेव जो 8 आत्मा है वो 8 में आ गई, अष्टदेव बन गई, और बाकी सारे के सारे शिकार हो गए। जब 108 की माला का संगठन बनेगा तो बाकी के सबका शिकार हो गया और ये शिकारी बन गए, मिरवा मौत मलु का शिकार। ज्ञान सिर्फ क्या किया, पीबी गेज ने सिर्फ बाहर की दुनिया के लागू किया कि भाई सारे जानवर बुद्धि मौत बाहर के मारे जाएंगे, और बाबा के बच्चे जो है शिकारी बीज रूपी आत्माएं वो प्रत्यक्ष हो जाएगी दुनिया में, और बाकी सबका ये हो जाएगा। अरे नंबरवार सूक्ष्म में भी ये बातें लागू होती है, पद नीचे जाना और दूसरे का पद ऊपर उठना, यही शिकार है शिकारी की। मनुष्य शिकार से फिर हम यहाँ ये भी कर सकते हैं ना कि देवान खत्म हो गया। क्योंकि ऐसे तो जैसे शिकावा है, इनको अगर बड़े से बड़ा शिकारी बोलेंगे और वो लास्ट में प्रत्यक्ष होता है ना, लेकिन पहले तो वो अपने देवान को ही खत्म करता है। दूसरों के देवान को जलाने का काम होता है। हाँ जी, तो पहले खुद शिकार होंगे फिर शिकारी बनेंगे। पहले खुद शिकार है उसके बाद शिकारी बनेंगे। क्यों ऐसे क्यों? जैसे अष्टदेव जो है वो शिकारी नहीं बने, जब वो 2018-19 में सीट पे सेट हो गए तो वो शिकारी है, बाकी सारी दुनिया शिकार हो गई। अभी अष्टदेव शिकार बनेंगे और बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा नंबर 1, वो शिकारी बन जाएगा, अष्टदेव शिकार हो जाएंगे, मतलब स्वर्ग स्थापन नहीं कर पाए, तो उनकी मौत हो जाएगी। मौत हो जाएगी मतलब उनके पद का नीचे हो जाएगा, उस पाठधारी से नीचे पद हो जाएगा उनका। भगवान पद है उससे और भाई जी होता है, बार बार सर्कल चढ़ता है, कोई सीट पर सेट होता है, फिर उसके बाद ऐसे मतलब फिर बेहद में और ज्ञान चला जाता है, फिर वो दूसरा पार्टनर इसकी जगह ले लेता है। तो ये इसलिए होता है कि मतलब ड्रामा इसलिए इस तरीके से इसको बनाया है कि अनलिमिटेड पावर कहीं भी आती है तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है और फ़ायदा भी होता है। तो ये ना हो इसलिए बार बार वो गले कटते चले जाते हैं नंबरवार अपने अपने समय पर। हाँ जी, ये उसकी कारण जरूर ये सदाकाल कोई आत्मिक स्थिति में नहीं रहता है। जो आत्मिक स्थिति में रहेगा वो लंबे समय तक राजा ही भोगेगा। देहाभिमान हमें आएगा, प्रभुता पाई काई मद नाई, उसकी राजाई खलास, दूसरों को मौका मिलेगा, है ना। इंद्र की गद्दी दिखाते शास्त्रों में, जैसे ही कोई तपस्या कर रहा है शिव की तो तुरंत जाके विघ्न डालेंगे, या कोई सुंदर अप्सरा को भेज देंगे कि भाई इसको मोहित कर ले, इसकी तपस्या भंग कर दे। क्यों? क्योंकि इंद्र को अपनी गद्दी की पड़ी रहती है, तपस्या करनी नहीं है, बाकी की नौटंकी करनी है, दूसरों की तपस्या में विघ्न डालने की, तो सज़ा मिलती है। इंद्र का सिंहासन भी हिलाए और असुरों ने स्वर्ग में चढ़ाई करके देवताओं को पराजित करके स्वर्ग का सिंहासन भी हासिल कर लिया है। स्वर्ग का सिंहासन क्यों हासिल किया? क्योंकि असुरों ने तपस्या की, तपस्या का प्रतिफल मिला। फिर स्वर्ग का सिंहासन मिलने के बाद उन्होंने दुराचार, पापाचार, अनाचार, अत्याचार करना चालू कर दिया, फिर वो भी नीचे गिर गए। तो जो सोल कॉन्शियसनेस में ज़्यादा, जो आत्मिक स्थिति में ज़्यादा, धर्म क्या है? अपन को आत्मा समझना ही धर्म है। और जब आत्मा समझने का धर्म पालन करेंगे तो देहाभिमान नहीं होगा, देहाभिमान नहीं होगा तो पाप कर्म नहीं होगा। तो
जो ज्यादा आत्मा समझने का कर्म करेगा वो लंबे समय तक राजाई भोगेगा। इसलिए राम वाली आत्मा संगम युग में सबसे ज्यादा आत्मिक स्थिति का अभ्यास करती है। अष्टदेव सबसे ज्यादा आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते, तो 83 वर्ष भी बड़े बड़े राजाए, राज्याधिकारी, महाराजाए बनते हैं और बाकी बन नहीं पाते हैं। उसका कारण है यहाँ की तपस्या, और यहाँ तपस्या में बिगाड़ हो गया तो ब्रॉड ड्रामा में भी उनकी कुछ न कुछ बिगाड़ होगा, दूसरों को चांस मिलेगा। जैसे ज्ञान में देखा कई प्रकार के आत्माएं आती हैं, उनको उनके पॉइंट्स याद कर सकते, उनको याद नहीं देते, या वो कितना जैसे बहुत के वर्ड बाबा के शब्द नहीं बोल पाते थे, या वो कितना बता नहीं पाते थे, लेकिन जिनको उनके पॉइंट्स याद रहते हैं तो जो ज़्यादा उनकी वो लिखा है, और कई बार इस बात से उनको लज्जित भी करते हैं कि आपको उन्हीं को अगर दूसरे व्यक्ति को नहीं पता है तो उसको रहने का यहाँ अधिकार क्यों अधिकार नहीं? अरे जरूरी है कि मुरली पॉइंट एज इट इज सुनाना आना चाहिए। शुरू शुरू में तो एज इट इज नहीं बैठेगा बुद्धि में, धीरे धीरे रिवाइज करते जाएंगे, बार बार बुद्धि में बैठ जाएंगे। तो किसी को मुरली पॉइंट एज इट इज बोलने में नहीं आता है, लेकिन समझ में आता है, बुद्धि में समझ में आता है, बुद्धि में बैठता है, तो अच्छी बात है। धीरे धीरे जब रिवाइज करते हैं ज्ञान को, मुरली पॉइंट्स नोट करते हैं नोटबुक में, हफ्ते हफ्ते में रिवाइज करो बार बार उसको, तो बुद्धि में बैठ जाएंगे। दूसरों को सुनाएंगे तो और पक्के हो जाएंगे। दूसरों को सुनाते तो खुद का पक्का होता है। और ऐसा थोड़ी है कि उसको रहने का अधिकार नहीं। अरे मुरली का सार तंत्र अगर पकड़ लिया, ज्ञान का तंत्र पकड़ लिया और ईश्वरीय सेवा करने लगे तो बस हो गया कल्याण। और क्या चाहिए? सबकी बुद्धि अलग अलग है, कोई की मेमोरी बड़ी शार्प होती है, जो सुनते जो कि तो बोलते। प्रकाश मणि दादी मुरली सुनती थी, जो कि त्यों बोल देती थी, बाद में रटी रटाई। बहनें कोर्स करती है, रटा रटाया एज इट इज बता देगी, लेकिन मनन चिंतन मंथन इतना चलता नहीं है कि समय प्रमाण अनुसार उस कोर्स में जो चेंजेस होने चाहिए, जो बदलाव होना चाहिए, वो नहीं कर पाते। तो हर एक का अलग अलग है। भाई लोगों का मनन चिंतन मंथन चलता है बहुत ज़्यादा, वो एज इट इज सुना नहीं पाएंगे, लेकिन उनका मनन चिंतन मंथन चलता है एक एक महावाक्य के ऊपर, उसकी गहराई पकड़ लेते। तो सबका अलग अलग है विशेषता। जरूरी थोड़ी है कि प्रकाश मणि दादी रटा रटाया ज्ञान सुनाती थी तो प्रकाश मणि दादी ऊंच पाठधारी है। हाँ, एक होते रट्टू तोते, है ना, रटा रटाया ज्ञान सुनाओ। कोई कोई कबूतर भी होते, कबूतर गुटर गुटर करते रहते। शिव मंदिर में बैठते, शिवलिंग के ऊपर वही गंध कर देते हैं। यज्ञ के अंदर ऐसे भी है जो ज्ञान ही नहीं सुना पाते हैं। मधुबनों में बैठते हैं लेकिन ईश्वरीय ज्ञान दूसरों को सुना नहीं पाते, गुटर गुटर मुख से आवाज़ नहीं निकलती है। और वही शिवलिंग के ऊपर टट्टी कर देंगे, गंदगी कर देंगे, हैं? तो मतलब डिसर्विस करना। रहेंगे मधुबन में लेकिन निगेटिविटी फैलाते रहेंगे, निगेटिव संकल्प चलाएंगे, तो डिसर्विस हुई ना। और सच्चा पोता मिल देंगे नहीं तो उनके मुख से फिर ज्ञान निकलेगा ही नहीं। क्यों लज्जित महसूस कराना है दूसरों को? दूसरों को तो जो कमजोर आत्मा है उनको तो आगे बढ़ाना है। जो कमजोर होता है, जो वशीभूत होता है संस्कारों से, उस कमजोर को अगर हम आगे बढ़ा के दिखाए
तो वो असली हमारा पुरुषार्थ है ना। परिवार में कोई संस्कारों के वशीभूत होता है तो उसका मजाक उड़ाना है, उसको लज्जित कराना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको सिखाना है, उसको बताना है, उससे डिस्कस करना है ना। भाई जी आज की मूल्य में आया ना ये कर्मणा से वाचा से और मनस से ये जगत की शूटिंग हुई। हाँ तो अष्टदेवों के हिसाब से जैसे रवि सक्सेना ने किया वो तो उसमें आ गए दूसरे धर्म की आत्माओं के हिसाब से। तो अष्टदेवों के हिसाब से गिरजाघर की शूटिंग कैसे किया माया बेटी ने, मतलब इस्लाम धर्म के पूर्वज ने क्या संकल्प, मतलब किस आधार पे संकल्प, क्योंकि वो तो पक्के वैसे सूर्यवंशी है, तो सूर्य वंश की स्थापना करने वाली आत्मा है। तो आपके बने बनाए घर को तोड़ने का किस तरह का संकल्प? बाबा ने बोला है जो मूल बीज है क्रिश्चियन धर्म के वो विनाशकारी है, वो करते हैं। अष्टदेव तो पक्के पक्के सूर्यवंशी है, वो थोड़ी करते हैं। वो जो पक्के सूर्यवंशी है वो मस्जिद बनने का शूटिंग करेंगे। हाँ, लेकिन ये एक है कि जैसे माया बेटी है, उसकी एक्टिविटी ऐसी है कि विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो जाती है। जो भी सच्चाई से ज्ञान में चल रहे हैं उनको चलने नहीं देती है, बीच में टांग अड़ा देगी। कोई अच्छा कार्य कर रहा है ईश्वरीय सेवा का, उसके बीच में टांग अड़ा देगी, विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो जाएगी। तो ये शूटिंग तो किया ही इस्लाम धर्म के पूर्वज ने। तो सूक्ष्म में होता है, ऐसा नहीं कि बाबा का घर ही तोड़ने का संकल्प आया। हाँ, अपनी पोजीशन, अपनी सत्ता कायम करने के लिए, अपने अंडर दी कंट्रोल सारे ब्राह्मणों की दुनिया को लेने के लिए उसने जरूर एक्टिविटी की। उसके मनसा में आया, विघ्नों की दीवार बन के खड़ी रह गई, तो मस्जिद का शूटिंग हो गया। बौद्धि जो है उन्होंने वाचा में लाया। चाइना की भी दीवार फेमस है। चाइना की दीवार तो ऐसी बड़ी दीवार है और ऐसी लंबी चौड़ी है, कोई क्रॉस नहीं कर सकता इजीली। कितना भी मारो, ऐसी मजबूत बनाई हुई है। तो चाइना माना बौद्ध धर्म खंड। उसका जो सहयोगी है वही दीवार होगा। वो ऐसे संगठन रूपी किले बनाते, ऐसा ग्रुप तैयार करते और ऐसे चारों तरफ से ऐसे सहयोगियों को खड़े कर देते गार्ड के रूप में। कोई उस दीवार को क्रॉस करके उन संगठन को हर्ट नहीं कर सकता, कोई धक्का नहीं पहुंचा सकता। कोई ऐसे विदेशी आक्रमणकारी चंगेज खान ने क्या क्या वैसे बहुतों ने तोड़ने की कोशिश की, तोड़ दिए। हाँ, चंगेज खान ने तोड़ा। चंगेज खान मंगोलियन, थोड़ी तोड़ी होगी, थोड़ी तोड़ के अंदर गया होगा, बाकी की थोड़ी तोड़ पाया सारी की सारी। जो दूसरा और विदेशी आक्रमणकारी शोक संप्रदाय जो होता है, शकाब्द जो विदेशी आक्रमणकारी क्या नाम? शोक संप्रदाय जो होता है ना, शोक, हाँ, शोक शकाब्द जो होता है, कैलेंडर जो शोक शक संपत जो संप्रदाय जो दुख, हाँ, शक जो है वो विदेशी को उसको उस कैलेंडर है, उसका संप्रदाय वालों ने भी तोड़े थे वो। अच्छा, चाइना की दीवार तो जरूर संगम की दुनिया में शूटिंग होगा उसका, जिन्होंने चाइना की दीवार तोड़ी। बौद्ध धर्म का पूर्वज ही चाइना की दीवार का पार्ट बजाता है, इस्लाम धर्म की पूर्वज मस्जिद का पार्ट बजाती है। यहाँ पे दीवार तोड़ने से क्या उनके जो संकल्प है उनको तोड़ना, उनको नीचे मतलब थोड़ा अपनी तरफ वोल्ट करना, क्या प्रभावित करना? दीवार तोड़ना मतलब उनके जो बड़े बड़े ग्रुप संगठन बने हुए उसमें घुस जाना। जैसे अभी आपको बड़ी दीदी से बात करनी है
तो जल्दी बात नहीं होगी। पहले छोटे छोटे बात करेंगे, फिर बोल देगी उससे बड़ी दीदी को बताऊंगी, फिर वो बोलेगी उससे बड़ी दीदी को बताऊंगी। तो ये सारा का सारा कीला बनाया हुआ है। वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले ये दीवारें तोड़नी पड़ेगी आपको, तब जाके आप वहाँ तक पहुँचोगे। वहाँ तक कोई जा ही नहीं सकता। भले यज्ञ में मिसमैनेजमेंट हो रही है, गलत चीज़ें हो रही है, हाँ मुझे डायरेक्टली बड़ी दीदी से बात कराओ, वो बोलेंगे नहीं होगी, क्या कर लोगे? वो कहाँ रहती है? गुप्त में रहती है, पहुँच ही नहीं पाएंगे वहाँ तक। तो इसलिए पहले ये दीवारें तोड़नी पड़ेगी। जब इनको धक्का लगेगा कि अरे हमारे छोटे छोटे जो संभाल रहे थे इनको ही इन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया, अभी ये डायरेक्टली हमारे पास पहुंच जाएंगे। हमने जो बना के रखे थे घड़े के ऊपर घड़े, वो सारा टूट गया। बाकी जो है वो भी तो बड़े बड़े दिग्गज हैं, उनसे भी तो कौन सा डायरेक्टली बात होती है। वो सिर्फ चाइना की दीवार बौद्ध धर्म की थे। चाइना की दीवारें, मस्जिद है। तो यहाँ कौन सी दीवार है? यहाँ तो डायरेक्ट बात करता है। हाँ तो वही तो, यहाँ कोई दीवार ही नहीं, यहाँ बनियन ट्री है। बनियन ट्री की जो शाखाएं होती है, टहनियाँ, वो डायरेक्टली जड़ों से कनेक्ट होती है। यहाँ का जो पाड़धारी है वो तो पत्तों से भी बात करता है, पत्ते भी उसको सताते हैं, टहनियों से भी बात करता है, सबसे बात करता है, सबके साथ पहुँचे। अभी तो है, भविष्य में कम हो जाएगा। अभी तो पालना देने का समय है। पत्ते कैसे सताता हैं? पत्ते कैसे सताता? अपना रोना धोना करते हैं ना, अपना रोना धोना करते हैं, टाइम भी खराब करते हैं ना। कोई बात करेगा तो भाई 2-3 मिनट बात करो। अभी पत्तों को आधा घंटा देंगे। तो जो मूल यहाँ के जड़े है, बीज है, उनको पहले टाइम देना चाहिए, है ना। तो उनको टाइम देते हैं ना, उनका त्याग है, ना पुरुषार्थ है, ना सेवा है। तो आधा में जाम, आधा में रैयत। जो राजा होता है और राज परिवार होता है, जितनी भी संपत्ति आती है राज परिवार के ऊपर खर्च करता है आधी, और बची हुई आधी इतनी बड़ी प्रजा है लाखों की, उनमें जाती है उनके पालन पोषण के लिए। तो जब यहाँ राजाई का शूटिंग होगा तो राजा का जो राज परिवार होगा, जो सबसे ज्यादा समर्पण होकर ईश्वरीय सेवा करेंगे, उसको ज्यादा टाइम देना चाहिए ना। वो रोते रहे और बाकियों को टाइम दे रहा है, तो वो सहयोगी नाराज हो जाएंगे। फिर उनको ज्यादा समय देना चाहिए, एनर्जी उनके लिए ज्यादा देनी चाहिए, क्योंकि वो सहयोगी है, तभी राज परिवार चलेगा। प्रश्न ये आया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक तो क्या करते हैं, गलती करते हैं, तो किसी को दुख दिया, तो किसी को दुख दिया और मुखिया को लिख देते हैं कि हमने किसी को दुख दिया है, सो माफी मांग करते हैं। लेकिन जिसको दुख दिया है उसको एक बार भी माफी नहीं मांगेंगे और उसी एटीट्यूड से करते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है, वो तो फिर से पोता मेल बनाना। जो पहला किया कर्म वो दे दिया, कचरा डाल दिया, उसके बावजूद एटीट्यूड जो है उससे बाहर नहीं आ रहे, तो वो दूसरा पोता मेल बना। वो भी देते हैं क्या? वो नहीं देते हैं, तो वो तो पोता मेल बन ही रहा है। लेकिन मुखिया को ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सच्चा लिखते हैं, मतलब दुख दे रहे हैं फिर भी लिख तो रहे हैं, सॉरी तो बोल रहे हैं, ऐसे लगता है। लग भी सकता है ना ऐसे, लेकिन अंदर की बातें नहीं पता होती है कि वो तो दुख दे, अभी भी दे रहा है, तब भी कर रहा है, सॉरी भी नहीं बोल रहा है, माफी नहीं मांग रहा है। तो ये एक प्रश्न है। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा प्रश्न ये है कि कोई गलती करता है, गलती होती है हमसे और वो पोता मेल में लिख देते हैं और रोज होती है, ऑलमोस्ट ये इनको ले नहीं रहेगा। हाँ, ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंटली वो गलती होती है और रोज लोग लिखते हैं पोता मेल और उसको सॉरी भी बोल देते हैं। जैसे लाइसेंस मिल गया कि हमने एक गलती की है, हमने माफी मांगी, लेकिन वो कभी उसमें सुधार नहीं आ रहा है। नहीं, बाबा ने बोला 1 बार माफ, 2 बार माफ, 3 बार माफ, 4 बार माफ, ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद माफी नहीं। बाबा ने बोला तुम बच्चे जब सच्चे दिल से लिखते हो तो निराकार को पहुंच जाता है, तुम्हारा आधा माफ हो जाता है।
लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि 4 बार गलती की, अभी 5वें बार फिर भी हो रही है, 6ठे बार हो रही है तो लिखना नहीं है। लिखना है ना, क्योंकि संगम युग में जन्म जन्मांतर की जो आत्मा के अंदर खाद पड़ी हुई है, जन्म जन्मांतर की ये बीमारी जो लगी हुई है, विकारों की बीमारी, ये जल्दी नहीं जाती है। कोई कड़ी बीमारी होती है तो डॉक्टर जो दवाई देता है ना, हेवी डोज देता है और लंबे समय तक लेने के लिए बोलता है लंबे समय तक चलेगी ये दवाई। ऐसे नहीं कि बोलेगी ये नहीं 1 महीना ले ली और ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं है। तो इसलिए अगर ऐसा होता है, वो नहीं कि लाइसेंस मिल गया, हम मुखिया की नज़र में तो ऐसे दिखा रहे कि हम अच्छे हैं और बाकियों को दुख दे रहे, तो वो जो पोतामेल जो बन रहा है तो बन ही रहा है, उसको लिख के देना है लेकिन छोड़ना नहीं है, ताकि पता चले कि सामने वाला एटलीस्ट किसी के सामने तो झुक रहा है, रियलाइज़ तो कर रहा है मेरे से ये गलती है। और कई जटिल संस्कारों वाले आत्मा है यज्ञ के अंदर, जिनके जन्म जन्मांतर के कड़े संस्कार हैं, वो बीमारी निकलेगी, देते रहना है, सागर में डालते रहना है कचड़ा। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपनी गलती इसलिए लिखते हैं क्योंकि दूसरों के सामने वो गलती हुई है, और अगर छुपके से होती है, मतलब किसी के सामने नहीं होती है, जो चीज़ गलती होती है वो किसी के सामने नहीं होती है तो वो छुपाया जाता है। बाबा ने बोला जो बाप दादा है ना, ये बड़ा से बड़ा टीवी है, टीवी, वो टीवी में सब कुछ दिखाई देता है उनको। छल निर्मल मन जन सोई मोही भावा, मोही छल छिद्र कपट नहीं भावा। अगर कोई भी प्रकार का छल छिद्र कपट करके हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो बाप दादा जो है, जो निराकार है, उसको तो पता चल ही जाता है ना, और उसका अपना भी कार्मिक अकाउंट्स बन रहा है। तो कल जाके सिर्फ हम दूसरों को पता चल गया इसलिए दिखावे के लिए हम बता रहे, तो ये गलत है। हमें अपनी कोई भी खामी दूसरों को पता चले ना चले फिर भी पोता मिल देना चाहिए, ताकि हम ये पोता मिल दे क्यों रहे, हमारे में सुधार आने के लिए। जितनी खामियां, जितना कचड़ा हम सागर में डालते जाएंगे, हम हल्का होते जाएंगे। हमारे लिए कर रहे, दूसरों के लिए नहीं कर रहे। बाकी एक होती है रिपोर्ट, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो परिवार में, मुखिया के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए रिपोर्ट भी दी जाती है। बाकी अपनी खामियां तो देते ही रहने है जब तक कि बाहर ना आए उससे। ऐसे भी है मतलब खुद की गलतियां नहीं लिखेंगे और दूसरों की छोटी छोटी गलतियां नहीं लिखेंगे, तो उनको दूर की नज़र उनकी अच्छी है और नज़दीक की नज़र कमज़ोर है। जिसकी दूर की नज़र अच्छी होती है उसको नज़दीक का चश्मा रहता है। दूर का तो दिखाई देता है, पर चिंतन करते रहते हैं कि दूसरों का ये, दूसरों का वो, और नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है, मतलब खुद को देख नहीं पाते कि मेरे अंदर क्या खामियाँ है। तो ऐसे को प्लस वाला चश्मा रहेगा, प्लस नंबर का, क्योंकि नज़दीक की चश्मा जो दूर का जो होता है उसके लिए माइनस होता है। जिसकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर है उसको प्लस वाला होता है। तो नज़दीक की नज़र अगर कमज़ोर है तो हो सकता है मुखिया को दूसरों की बातें बता दी और दूसरा सुधर जाए। हाँ, और जो अपनी खामियां अगर छुपा के रखी तो अपना तो सुधार हो ही नहीं रहा है ना। फिर पहले अपना देना चाहिए, फिर दूसरों का देना चाहिए। हाँ, दूसरों की बातें भी बताए, मना नहीं है, वो रिपोर्ट होती है। पोतामेल अपना खुद का होता है और बाकियों की तो रिपोर्ट होती है। पोतामेल और रिपोर्ट में अंतर है। रिपोर्ट में कंप्लेंट भी हो सकती है ना। तो जैसे बाबा ने बोला है, एक होता है रिपोर्ट, रिपोर्ट मतलब किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है, लेकिन अंदर नुकसान होता है तो सच्चे दिल से लिखा जाता है। तो कंप्लेंट वो होता है कि किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष हो, और उस पर जरूरी नहीं है कोई चोरी की कंप्लेंट लिखवाता है तो ईर्ष्या द्वेष होता है तब लिखवाता है, उसका कोई नुकसान हो गया तभी तो जाके लिखवाई ना। ब्राह्मणों की दुनिया में भी कंप्लेंट करेगा तो कोई तो उसको तकलीफ हुई, कोई आहत हुई, तभी तो जाके उसने कंप्लेंट किया।
उसमें भी दो प्रकार है कंप्लेंट में। एक होता है झूठी कंप्लेंट और एक होती है सच्ची कंप्लेंट कि फलाना ऐसा ऐसा करता है, यज्ञ का वाइब्रेशन खराब करता है, तो ये सच्ची कंप्लेंट है। क्लास में सो जाते हैं तो ये सच्ची कंप्लेंट है, जिससे वाइब्रेशन खराब होता है, जिससे दूसरे लोगों को जो एकाग्रता होनी चाहिए बाबा के वाणी की तरफ वो हो नहीं पाती, ये सच्ची कंप्लेंट है। उससे हमें समस्याएं हो रही है, वो बताना चाहिए किसी की ऐसी गलत आदत है तो। तो क्लास में सोते हैं तो क्या उनको रजिस्टर में साइन करना चाहिए? वो क्या करते हैं कि एक पॉइंट सुन लेते हैं तो लास्ट में वो कौन बता देता है? क्यों साइन करना चाहिए? जब हमें पता चल रहा है कि हम पूरा क्लास करी नहीं, हाँ बीच बीच में झुट के आए तो अलग बात। अगर पूरे क्लास में ही कोई सो रहा है तो साइन नहीं करना चाहिए। वो खुद डिसाइड करना है, अपनी आत्मा को पूछना है। हमें किसी को दिखाने के लिए साइन नहीं करने हैं। हमने बाबा का क्लास अटेंड किया, क्या हम बाबा को लिख के दे रहे बाबा हमने आपका क्लास अटेंड कर दिया? बड़ा से बड़ा टीचर है वो, है ना। किसी को शरीर में कमजोरी हो सकती है, हो सकती है, तो बीच बीच में झुटके भी आ सकते हैं, लेकिन हिम्मत तो कर रहा है ना, मेहनत तो कर रहा है बैठने का, क्लास अटेंड करने का, तो साइन कर सकता है। लेकिन पूरे क्लास में ही सो जाए तो बोल रहा हूँ, बाकी तो होता ही है। किसी को शरीर की कमजोरी होती है, किसी को क्या समस्याएं होती है, कोई रात को देर से सो जाते हैं, ईश्वरीय सेवा करते हैं तो सवेरे थोड़ी सी नींद कंप्लीट नहीं होती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है, उसकी वजह से भी होता है। रोज़ एक जैसा शेड्यूल होता नहीं है, अलग अलग सेवाएं होती है, उसमें व्यक्ति थक जाता है। रात को सेवा करनी चाहिए? रात को सेवा नहीं करनी चाहिए अनटिल एंड अनलेस इट इज रिक्वायर्ड। यज्ञ का नुकसान हो जाए बड़ा, ऐसा कोई चीज़ रहेगी तो करना चाहिए। रात को सो जाओ 8:30 9 बजे, 2 बजे उठ जाओ और 2 बजे उठ के सेवा में लग जाओ। 15 मिनट आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो, अपनी स्थिति बनाओ पावरफुल, एकदम तीव्र योगाग्नि में 4-5 पॉइंट रिवाइज करो ज्ञान के अच्छे अच्छे, सेवा में बैठ जाओ। अगर सेवा बहुत ज़्यादा है तो है, निशाचरी ब्राह्मण बोला है, भूत प्रेत भटकते रहते हैं, वो भूत प्रेत आएंगे, बोलेंगे चलो अच्छा व्यक्ति मिला है हमको। हाँ तो करना चाहिए ना। तामसी सेवा हमेशा नहीं होती है, भाव देखा जाता है। कोई को आदत है ये रात भर बैठे रहने का, श्रीमत के बरखिलाफ ऐसे ही, और दिन में सोते रहने का, ये गलत है। दिन पूरा यूटिलाइज करो, दिन में जरा भी मत सो और रात को अच्छे से नींद ले लो। और जब जरूरत पड़े ईश्वरीय सेवा में, जब ज़्यादा ज़रूरत है तब करो जग के सेवा। हड्डी हड्डी स्वाहा करना है इस ईश्वरीय कार्य में, तो तन भी स्वाहा, पूरी हड्डी हड्डी लगाना है, ददीची मिसल। तो आदत लग जाएगी ना, फिर नाइट शिफ्ट करने की आदत लग जाएगी। नाइट शिफ्ट अच्छी मानी जाती है क्या? लोग तो मना कर देते हैं नाइट शिफ्ट के लिए, है? नाइट शिफ्ट अच्छी थोड़ी मानी जाती है। हाँ कभी कभार कर ली, हाँ मजबूरी में। दिन में सूरज होता है, चैतन्यता होती है दुनिया में, तब काम करो। और रात को सो जाओ। रात को तो बाबा ने बोला है राक्षस काल होता है 9:30 से लेकर 12:30 बजे तक का समय, उस समय तो सो जाना चाहिए। अरे आदत नहीं लगानी है बोल रहा हूँ, कभी कभी ठीक है, आदत नहीं लगानी है, हैबिचुअल नहीं होना चाहिए। फिर ये आदत ही लग जाएगी दिन में सोने की, रात को जगने की। और फिर उसके बाद जो मॉर्निंग में सेवाएं होती है उसमें इरिटेशन होगी, चिड़चिड़ापन रहेगा। सेवाएं तो करते हैं लेकिन खुश मन से नहीं। कभी कभी फोकस इसलिए नहीं लग पाता है, उसका कारण ये होता है कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, तो स्थिति अच्छी बनाओ, इसलिए फोकस नहीं लग पा रहा था। एक तो पोता मेल दे दो, दूसरी चीज बार बार हर 1 घंटे में अलार्म क्लॉक सेट करके 10 मिनट आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो, उससे जो हमारी स्थिति बिगड़ी हुई है वो अच्छी हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि एक हैबिट डाल दो कि रात को बैठे 1-1 2-2 बजे तक, ये तो गलत है, आदत है।
इससे नुकसान हो जाएगा। इसकी आदत बन गई है, इसकी आदत बन गई है रात को जगने की, तो कैसे बात है? भाई ये आत्मा ऐसी है ना, उनके लिए होने रहता है। तो संगम युग में संस्कार परिवर्तित नहीं हो सकते। बाप आया ही ये पुराने संस्कारों को नए संस्कारों में परिवर्तित करने के लिए। कैसी भी आदतें हो, राक्षसी प्रवृत्ति है वो भी सुधर जाएगी, है ना। संकल्प श्रेष्ठ हो, बाबा ने जो रेमेडीज दिए उसके तरफ ध्यान हो कि कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। प्रॉब्लम 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 कहने से सॉल्यूशन नहीं। मैं भैंस हूं तो भैंस ही बन जाएगी फिर, है। ठीक है, चलो, ओम शांति।